Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो सामाजिक प्रतिमान पर आधारित है, सोशल नॉर्म्स पर। सोशल नॉर्म्स संस्था का एक रूप है और संस्था का जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो संस्था से संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से संस्था का वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बात करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को कहा जाता है। अर्थात जो रूढ़ियाँ नकारात्मक रूप से होती हैं, जिनको मना किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए आधुनिक, बी अनुशास्त्री, सी टैबू होगा यहाँ, और डी माना। तो यहाँ क्या कहते हैं? टैबू कहते हैं। जिन चीज़ को हमारे रूढ़ियों में, जो हमारे लोकाचारों में जिन चीज़ों को मना किया जाता है, नकारात्मक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उन्हें हम टैबू कहते हैं। जैसे पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो वो क्या है? नकारात्मक रूप से है, तो इसे हम टैबू कहेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है। अर्थात सामाजिक नियम, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक नियम की बात हो रही है। सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए प्राथमिक विचलन, बी द्वितीयक विचलन, सी नवाचार के रूप में, डी अपवर्तन के रूप में। तो अगर हम देखें तो लेमर्ट महोदय ने 2 तरह के विचलन की बात की थी, एक प्राथमिक विचलन और दूसरा द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन वे होते हैं जिनका हम उल्लंघन करते हैं, अर्थात जो सामाजिक नियम है, मान्यताएं हैं, उनको हम नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें क्या है? दंड नहीं मिलता है। तो लेमर्ट के अनुसार ये पहला हो गया प्राथमिक विचलन। और द्वितीयक विचलन में क्या होता है? जिसे अपराध घोषित किया जाता है और उसमें दंड का प्रावधान होता है। तो यहाँ सामाजिक विचलन जिसका हम उल्लंघन करते हैं लेकिन दंड नहीं मिलता है, वो होता है प्राथमिक विचलन। जैसे झूठ बोलना, माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, तो ये सब क्या है? प्राथमिक विचलन में आता है। तो 2 का आंसर हमारा बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। किसी नवीन कार्य को लेकर सामाजिक जो व्यवहार है उसमें उसके प्रतिमान जो हैं उसमें परिवर्तन की कोशिश की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? ए नवीनता के रूप में, बी फैशन के रूप में, सी नवाचार के रूप में, डी अपवर्तन के रूप में। तो यह हमेशा हम इसे नवाचार के रूप में जानते हैं। नवीनता के लिए जो सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमान है, अर्थात जो पहले से जो प्रतिमान है उसमें परिवर्तन लाया जाता है, उसे हम नवाचार कहते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा मृतकों को दफनाएंगे, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है? जो प्रतिमान है, जो नियम है, वो क्या है? अगर उनके साथ समूह कल्याण की भावना होती है, अर्थात समूह की स्वीकृति होती है, और साथ ही साथ उसके साथ दंड का प्रावधान होता है, समाज उसे हे दृष्टि से देखता है या उसे समाज से अलग घोषित कर देता है, तो वैसे चीज़ को हम रूढ़ियाँ कहते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या है कि जो वस्त्र धारण करते हैं या मृतकों को दफनाएंगे, तो ये क्या है? यह रूढ़ियाँ है, यह अनिवार्यता आपको करना ही है, क्योंकि आपको समाज में रहना है, तो ये सारे कार्य आपको करने ही होंगे। तो यहाँ जहाँ बाध्यता हो जाती है और साथ ही साथ नहीं तो समाज आपको समाज से अलग समझेगा और सामाजिक व्यक्ति आपको मानेगा, तो इस तरह से क्या है? थोड़ा दंड होता है और वहाँ समूह कल्याण की भावना उससे जुड़ी होती है, तो वो रूढ़ियाँ कहलाती है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? एकरूपता का प्रमुख स्रोत है जहाँ एक जैसे बातें होंगी। ए भौतिक अनुशास्तियाँ, बी पुरस्कार, सी सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण, डी अस्वीकृति यह व्यक्तिगत हो सकता है, पुरस्कार भी एकरूपता की नहीं होती है। अनुशास्तियाँ दंड और पुरस्कार की बात होती है इसमें, तो यह एकरूपता की बात नहीं होती, किसी को दंड मिलता है, किसी को पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा? सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण,
जो सामाजिक सोशल नॉर्म्स हैं, जो सामाजिक प्रतिमान है, उसका हम जो अंतरीकरण करते हैं, समाज से जो सीखते हैं, तो वो क्या है, वो एक रूपता होती है। एक जैसा कार्य, हम सोसाइटी में रहने के लिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सबको करने होते हैं, जैसे वस्त्र धारण करना। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देखा, रूढ़ियाँ जो होती हैं, दफनाना, आपको अच्छे से पेश आना, अच्छी भाषा बोलना। तो इस तरह से कुछ कार्य होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको आप सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण एक रूपता का प्रमुख स्रोत होता है। तो 5 का आंसर यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकरीतियाँ बनती हैं जब। अभी मैंने कहा कि लोकरीतियाँ अर्थात रूढ़ियाँ कब बनती हैं, जब उसके साथ समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है और वह समाज के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। जो समाज उसके बिना मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो वो असामाजिक माना जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ए का 6 का आंसर हमारा मिल गया ए। उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात जब कोई भी जनरीति होती है, जो कोई फोकवेज होता है, जब उसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो क्या है, रूढ़ियाँ बन जाती हैं। संस्था से संबंधित इस पे वीडियोस बना हुआ है, आप जब वहाँ देखेंगे तो समनर महोदय ने इसको बहुत डिटेल में बताया है। संस्था का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में उन्होंने बताया है, और वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आसानी से इसको समझ लेंगे। तो 6 का आंसर यहाँ बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनरीतियाँ तथा रूढ़ियों की रचना, उनका रख रखाव और उनका क्रियान्वयन करने का कार्य प्रमुखता है। जनरीतियाँ और रूढ़ियों को का रख रखाव, इनका रख रखाव और क्रियान्वयन, मतलब ये कैसे कार्य करते हैं, यह किसके द्वारा होता है। ए वैधानिक व्यवस्था द्वारा, वैधानिक, बी राजतंत्र द्वारा, सी जन भावनाओं द्वारा, डी अभिजन समूह द्वारा। तो हमारे समाज की जो जनरीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वो क्या है, जन भावनाओं द्वारा होती हैं, लोगों के द्वारा होती हैं। लोगों के इसमें कल्याण की बात होती है, लोगों के इसमें जो पुराने अनुभव होते हैं वो जुड़ते जाते हैं, जिसके कारण लोग अपने लिए हितकर समझते हैं। इस धीरे धीरे जो आदत बनती जाती है उसे ही हम जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ कहते हैं। तो इस तरह से संस्था के विकास में आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। तो 7 का आंसर यहाँ बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अनौपचारिक अनुशस्ति में क्या सम्मिलित है। एक औपचारिक अनुशस्ति हो गया और एक अनौपचारिक। औपचारिकता हो गई जिसमें पुरस्कार अथवा दंड औपचारिक तरीके से दिया जाता है, और अनौपचारिक पुरस्कार और दंड अनौपचारिक तरीके से दिया जाता है। ए चिढ़ाना, बी उपहास करना, सी परिवार के सदस्यों या मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति। जहाँ औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिक जो समूह होते हैं अर्थात परिवार, पड़ोस इत्यादि द्वारा जो कार्य किया जाता है पुरस्कार या दंड के रूप में, तो वही अनौपचारिक अनुशस्ति होगी। तो यहाँ चिढ़ाना, उपहास करना, परिवार के सदस्यों या मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सभी इसमें आ जाएंगे। कोई इसमें लिखित नियम कानून नहीं होते हैं, इसमें औपचारिकता नहीं होती है, यहाँ अनौपचारिक होता है। तो 8 का आंसर यहाँ बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियाँ जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किया है। सामाजिक आदर्श नियमों को जनरीति, रूढ़ी और कानून में विभाजित किया है किसने। ए समनर, बी मैकाइवर तथा पेज, सी किंसले डेविस, डी विर्स्टीड। तो अगर देखेंगे तो यह विभाजन विर्स्टीड महोदय का है। तो 9 का आंसर हमारे यहाँ बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण जिसके द्वारा होता है वह है। सामाजिक मूल्यों को जो हम सीखते हैं वो किसके माध्यम से होता है। ए विवेकीकरण, बी शिक्षा, सी समाजीकरण, डी संचार। सीधी सी बात है, समाजीकरण के माध्यम से हम समाज के मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों, संस्कृति, कल्चर इत्यादि को हम सीखते हैं, भूमिका को सीखते हैं। तो इस तरह से हमारा 10 का आंसर यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियों एवं रूढ़ियों का पालन करते हैं। समाज के सदस्य जनरीतियों एवं रूढ़ियों का पालन किससे भयभीत होकर करते हैं। ए विश्वास, बी प्रतिमान, सी अभिमति, डी मूल्य। तो विश्वास
ये विश्वास है, प्रतिमान और मूल्य, इससे इंसान भयभीत नहीं होता है और अभिमति इसका सही आंसर होगा। तो 11 का आंसर हमारा बनता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्वास है ए आदिवासी ज्ञान, बी परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान, सी न सच है न झूठ, डी व्यवहारिक ज्ञान। अगर पैरेटो महोदय को हम लोग पढ़ेंगे तो वो तार्किक क्रिया की बात करते हैं और तार्किक क्रिया की और भ्रांत तर्क की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ जो विश्वास होते हैं वो क्या है, न सच होते हैं न झूठ होते हैं, क्योंकि तार्किक रूप से वो सही नहीं होते अर्थात झूठ हैं, लेकिन सारी दुनिया सही मानती है। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, यह तार्किक रूप से सही नहीं है, यह एक झूठ है, लेकिन इसे सारी दुनिया सही मानती है, तो इसलिए यह न सच है न झूठ है। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक मूल्य है मुख्यतः एक। सामाजिक मूल्य क्या है, ए सांस्कृतिक अवधारणा, बी आर्थिक अवधारणा, डी राजनीतिक अवधारणा, डी अनुमोदन से। तो यहाँ राजनीतिक और आर्थिक और अनुमोदन नहीं है, यह क्या है, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। तो 13 का आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है। अनुशास्ति शब्द अभी मैंने इसके पहले बताया, इससे हमें क्या बोध होता है, ए केवल पुरस्कारों से, बी केवल दंड से, सी पुरस्कार एवं दंड से, डी अनुमोदन से। तो 14 का आंसर यहाँ क्या है हमारा, पुरस्कार एवं दंड से। शास्ति का अर्थ होता है, अनुशास्ति का अर्थ पुरस्कार एवं दंड। जैसे दंड के रूप में समाज में कोई कार्य है जिसको लोग व्यंग करें तो वो व्यंग क्या है, एक दंड के रूप में होता है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो पुरस्कार के रूप में होता है। तो यह क्या है, इसे हम अनुशास्ति कहते हैं। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ, तो इसे हम अनुशास्ति कहते हैं। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण, जिसमें दंड का प्रावधान हो, उस सामाजिक नियंत्रण को हम क्या कहेंगे, इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। तो जहाँ दंड के द्वारा नियंत्रण की बात की जाती है तो वो क्या होता है, वो नकारात्मक होता है, इसमें नेगेटिविटी होती है। जैसे किसी को गांव से बाहर कर देना, तो ये क्या है, नकारात्मक नियंत्रण का एग्जाम्पल है। तो 15 का आंसर हमारा यहाँ क्या है, बनता है बी, क्योंकि यह अनौपचारिक औपचारिक की बात यहाँ नहीं है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात भी नहीं है। यह सकारात्मक नकारात्मक की बात है कि दंड को हम क्या किस रूप में देखेंगे, नकारात्मक रूप में देखेंगे। तो 15 का आंसर हमारा बन जाता है यहाँ बी। यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लिया। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.